जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानते हैं शॉट पुट के बारे में। शॉट पुट को हिंदी में गोला फेंक भी कहा जाता है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे हम शॉट पुट के ग्राउंड के बारे में जानते हैं। शॉट पुट का ग्राउंड का जो सर्कल रहता है वो 1.067 मीटर का जो सर्कल बनाया जाता है और वहाँ से उसकी सेक्टर लाइन खींची जाती है। सेक्टर लाइन का कितना मीटर का है? 20 मीटर का सेक्टर लाइन खींचा जाता है दोनों तरफ से, और इसे कहते हैं स्टॉप बोर्ड। क्या कहते हैं? स्टॉप बोर्ड। जो स्टॉप बोर्ड की जो 1 फीट के आसपास उसकी दूरी रहती है, कम से कम 1 फीट के आसपास दूरी रहती है, और जो सर्कल लाइन के बाहर तो लाइन खींची जाती है सेंटर से, जस्ट हाफ लाइन आती है, तो उसकी दूरी है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर आया समझ में? सर्कल का कितनी दूरी रहती है? 1.067 मीटर का सर्कल रहता है, और इसकी पूरी दूरी सर्कल की पूरी मतलब है जो सेक्टर आता है, सेक्टर लाइन हो गई, ये जो इतना आता है इसका आता है 2.135 पूरा सर्कल इसमें समझ आता है। ये हो गया ग्राउंड के बारे में। और इसकी जो दूरी से सेक्टर लाइन जो सर्कल से जो दूरी आती है, फर्स्ट हाफ 6 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर। इसके अंदर ही आपको जो शॉर्ट पुट का शॉट है वो इसके अंदर ही जाना चाहिए। अब हम जानते हैं क्या शॉर्ट पुट में जो गोला यूज़ किया जाता है, शॉट यूज़ किया जाता है, वो मेंस के लिए कितना रहता है, वुमेन्स के लिए कितना रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 kg का गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है। कितने kg का? 4 kg का। और 8 kg का मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका वेट रहता है। ओके। और एक ज़्यादा करके मेटल का ये रहता है, मेटल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और 8 kg का मेंस के लिए, और कम से कम होता है 7.60 kg, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 लास्ट, 8 किलो लास्ट है, और गर्ल्स के लिए 4 kg। तो अब हम जानते हैं कि इसमें कौन से स्टाइल यूज़ की जाती है। हर एक गेम में अलग अलग स्टाइल रहती है। जैसे क्रिकेट में हो गया तो हेलीकॉप्टर शॉट हो गया, पल्लू शॉट हो गया। तो इसमें भी गेम प्ले करने के टाइम उसके तरीके रहते हैं, तो उसके स्टाइल के बारे में भी जानते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 स्टाइल इसके अंदर जो बोलते क्या कंटिन्यू की जाती है, और ज़्यादा करके स्टेट, नेशनल, जो जोनल है उसमें वो स्टाइल से ही ज़्यादा प्रभाव आता है। और जो शॉट है वो ज़्यादा दूरी से, कौन से स्टाइल से ज़्यादा दूरी पे शॉट जा सकता है, वो भी हम लोग आज के वीडियो में जानते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल के बारे में जानते हैं। जो थ्रो करने की स्टाइल है उसमें 3 अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। थ्रो करने के लिए जैसे यहाँ से आप शॉट थ्रो करोगे इसके अंदर, तो 3 स्टाइल में ज़्यादा करके थ्रो किया जाता है। एक आता है ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, एक आती है पैरोप्राइन स्टाइल एंड डिस्को पट स्टाइल। तो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल हम देखेंगे। ऑर्थोडॉक्स स्टाइल जो है उसमें शॉट को सिंपल तरीके से थ्रो किया जाता है। सिंपल तरीके से क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है। तो ये सबसे इजी है। जो बेसिक जो शॉट पुट चालू करते हैं, जो स्टार्टिंग में जाते हैं, जैसे कि समझो ओपनिंग मैच है, क्या फर्स्ट टाइम कोई खेल रहा है, क्या फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल यूज़ करते हैं। जो लोकल कंपटीशन रहती है या कुछ प्रैक्टिस के टाइम जो स्टार्टिंग की जो स्टाइल आती है तो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल रहती है। उसके बाद आता है पैरोप्राइन स्टाइल। उसमें हल्का सा प्लेयर अपने प्लेयर को नीचे झुक के बैक लेग ऐसे पीछे थ्रो करके उसको शॉट को रिलीज किया जाता है। और उसके बाद आता है डिस्को पट। डिस्को पट में
जो पूरा रोटेट करके 360 रोटेट करके शॉट को रिलीज किया जाता है। और सबसे ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक में यही स्टाइल ज़्यादा यूज़ की जाती है। सही कह रहे हो भाऊ। जैसे अपना चंद्रयान 3 है तो उसको भी रोटेट करके मून के तरफ थ्रो किया। सेम डिस्कोपर्ट स्टाइल भी है, उसे पूरा रोटेट करके थ्रो किया जाता है सेक्टर के अंदर। तो ये इजी समझ में आएगा आपको, क्योंकि अभी जस्ट गुड न्यूज़ आई है आज के दिन ही। क्या अपना जो चंद्रयान 3 है वो सॉफ्ट लैंडिंग किया है। इसमें भी लैंडिंग के टाइम डिस्कोपर्ट स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर होती है। इसके अंदर शॉर्ट पुट के जो थ्रो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कारगर रहते हैं। तो अब हम जानेंगे शॉर्ट पुट के जो रूल्स है वो कैसे रूल्स है, कि कहाँ पे शॉट रिलीज करना है, और कैसे रूल्स जो रेफरीज रहते हैं वो कहाँ पे खड़े हो जाएंगे। हर एक प्लेयर को यहाँ पे भी टाइम लिमिट है। जैसे आपने लगोरी में जाना होगा कि 3 मिनट्स के अंदर उसको लगोरी के मैच खेला जाता है। जैसे डॉज बॉल के अंदर भी, तो इसके अंदर भी टाइम लिमिट है। कुछ जो कोचेस रहते तो बताते नहीं टाइम लिमिट रहता है, तो प्लेयर आने के टाइम लेट डिले हो जाता है तो प्लेयर को जो थ्रो है तो उसे नो लिप तो दिया नहीं जाता पॉइंट। तो इसके अंदर भी टाइम लिमिट है। तो आगे चले हम जानते हैं क्या इसके क्या रूल्स है, इसको शॉट कैसे रिलीज करना है। तो आज अब हम जानते हैं रूल्स के बारे में। शॉर्ट पुट में जो रूल्स यूज किए जाते हैं वो नेशनल से लेके इंटरनेशनल से लेके सारे रूल्स एक जैसे ही हैं। कहीं पे आपने देखा होगा क्या कौन से गेम में क्या नेशनल में रूल्स अलग रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रूल्स अलग रहते हैं, वो लोकल एरिया की तरफ से रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन शॉर्ट पुट का ऐसा नहीं है। इसके पूरे जो रूल्स हैं वो जो ओलंपिक्स से लेके अपना जो तालुका लेवल की जो कंपटीशन रहेगी डीओसो, उसके लिए सबके लिए एक ही रूल्स यूज किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर रूल्स में अगर ये समझो एक कंपटीशन चालू है, कंपटीशन शुरू है, तो उसमें 8 प्लेयर आ गए। एक कंपटीशन में कितने प्लेयर आ गए? 8 प्लेयर आ गए। तो हर एक को शॉट रिलीज करने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। हर एक को शॉट रिलीज करने के लिए कितना चांस दिया जाएगा? 3 चांस दिए जाएंगे। और 8 से अगर प्लेयर कम है, जो प्लेयर की जो क्वांटिटी है वो 8 से अगर कम है, समझो 5 है या 6, तो हर एक प्लेयर को 6 चांसेस दिए जाते हैं। आया समझ में? 8 के ऊपर अगर प्लेयर आ रहे हैं, मतलब 10 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, तो हर एक प्लेयर को 3 चांसेस दिए जाते हैं। और सेम उससे अगर कम आ गए, 8 से अगर कम आ गए, 7 भी प्लेयर आ गए, मान के चलो अगर 7 प्लेयर आ गए, तो उसको कितना चांस दिया जाता है? 6 चांस। हाँ, अभी यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड में एंट्री कैसे की जाती है, शॉट रिलीज करने के बाद कैसे जाना है बाहर। अगर आपने गलती से कहाँ चले गए, और जो लाइन है, जो ग्राउंड की जो लाइन है, तो ऑल लाइन सेम रहती है। 5 सेंटीमीटर की लाइन रहती है। जैसे कि ये जो लाइन है, यहाँ की जो ग्राउंड की लाइन है, तो सेम 5 सेंटीमीटर की रहती है। अभी यहाँ पे हम मैचेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कंफर्टेबल होगा समझने के लिए। तो हर एक स्टाइल का भी हम अलग अलग देखेंगे। जैसे ऑर्थोडॉक्स स्टाइल हो गया, डिस्कोपट हो गया, ये जो तीनों स्टाइल हैं, तो इसको हर एक प्लेयर को 3 स्टाइल हम बांटेंगे और देखेंगे कि कैसे रिलीज करेंगे थ्रो अपना, और कैसे प्ले करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये लाइन है, यहाँ पे यहाँ से प्लेयर को अंदर आना होता है शॉट को लेके। जो और इसमें ध्यान रखो कि जो शॉट रहता है, प्लेयर अपना खुद का बाई नहीं कर सकता। आया समझ में? जैसे क्रिकेट में खुद की बैट लेके जा सकते हैं, तो वैसा यहाँ पे जो शॉट रहता है, जो गोला रहता है, वो खुद का प्लेयर यूज नहीं किया जा सकता। जिन्होंने मैच ऑर्गेनाइज की है उनका ही शॉट आपको यूज करना है। और जो प्लेयर थ्रो करने के लिए आने वाले हैं, तो वो हाथों में टेप लगा सकता है, लेकिन अलग अलग उंगलियों में, क्योंकि ग्रिप करने के लिए अलग अलग उंगलियों में टेप लगा सकता है। एक ही साथ वो 2 उंगलियों को टेप नहीं लगा सकता। और यहाँ पे ऐश रहती है, जैसे कि वाइट साइड, तो उससे वो हाथ की जो चिकनाई खत्म करने के लिए, ग्रिप अच्छा होने के लिए, तो वो या ऐश में हाथ डुबो सकता है।
तो उससे उसकी ग्रिप अच्छी होती है। तो समझो यहाँ पे प्लेयर अंदर आ गया, फर्स्ट प्लेयर आ गया अंदर के, फर्स्ट प्लेयर क्या आ गया, अंदर आया बॉट के। तो यहाँ से उसको रिलीज करने से पहले पोजीशन लेनी होगी। क्या लेनी होगी? पोजीशन। फर्स्ट कौन सा देखने वाले हैं हम? ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। तो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में सभी का मैटर सेम है। जो शॉट आपको रिलीज करने से पहले अपना नेक बोन है, यहाँ पे जो गोला रहता है, शॉट रहता है, वहाँ पे आपको उसको स्टे करके रखना होता है, मतलब उसको जरा सा होल्ड करके रखना होता है। अगर आप थ्रो करते टाइम हैंड पीछे ले लिया तो आपको रेफरी सीधा नो सॉरी बैट थ्रो करके आपका थ्रो कट किया जाएगा। है समझ में? जो रेफरी है वो थ्रो नहीं देगा, वो फाउल के इसमें आपको पेनल्टी लग सकती है या फाउल दे सकता है आपको। जब तक आप शॉट रिलीज नहीं करते तब तक आपके नेक से जो शॉट रहता है वो हिला नहीं सकते। हैंड जस्ट यहाँ पे। आया समझ में? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रेफरी अगर प्लेयर को फर्स्ट कॉल करता है, रेफरी अगर प्लेयर को फर्स्ट कॉल करता है तो आपको यहाँ पे 60 सेकेंड के अंदर आना है और अपना शॉट रिलीज करना है। कितने सेकेंड के अंदर आना है? 60 सेकेंड के अंदर आना है और आपको आपका शॉट रिलीज करना है। आया समझ में? जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, तब तक मेजरमेंट यहाँ से नहीं लेगी। जैसे आपका जो सेक्टर की जो दूरी है, समझो 20 मीटर है, आपका शॉट यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पे कहाँ पे फर्स्ट अगर जो यहाँ से आपका शॉट रिलीज हुआ तो यहाँ पे जब तक आप यहाँ पे बाहर नहीं जाओगे तब तक आपकी जो मेजरमेंट है वो रेफरीज के तरह ली नहीं जाती। और यहाँ पे बाहर जाने के लिए भी ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये टाइम पास के लिए लाइन नहीं है। इसके अगर आप ये साइड से बाहर जाओगे, यहाँ से बाहर जाओगे या यहाँ से बाहर जाओगे तो आपका जो शॉट का जो रिलीज किया हुआ तो रेफरी उसे फाउल दे दिया जाएगा। जब आप थ्रो कर रहे हो तो थ्रो करने के टाइम एक जो लाइन है और जो स्टॉप बोर्ड है इसको आप छू नहीं सकते। जैसे पैरों से हल्का सा अगर आपका पैर लग गया ये लाइन के ऊपर किया, इधर तो आपको जो रेफरीज है तो उसको फॉल देंगे। और जो सेक्टर लाइन है, ये दोनों जो सेक्टर लाइन है 20 मीटर्स की, इसके बाहर आपने जो थ्रो करने के बाद जो आपका शॉट है वो रिलीज करने के बाद समझो यहाँ पे अगर उसका शॉट गिर गया तो ये भी फाउल दिया जाता है। जो सेक्टर है उसके अंदर ही आपका शॉट गिरना चाहिए। और जो आप शॉट थ्रो करते हो तो इसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, समझो यहाँ से उसने शॉट रिलीज किया, पर प्लेयर को कितने चांसेस दिए जाते हैं? 3 चांसेस दिए जाते हैं। यहाँ से समझो शॉट रिलीज किया, यहाँ पे उसका शॉट डाउन हुआ, समझो यहाँ पे उसका जो गोला है वो यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ से लेके जब तक आप बाहर नहीं जाते तब तक वो मेजर किया नहीं जाता। जो सबसे पहले जहाँ पे जो शॉट है रिलीज करने के बाद सबसे पहले जो जमीन को जिस जगह पे छुआ जाता है तो वहां से और यहाँ तक उसकी दूरी मेजरमेंट की जाती है। अभी समझो आपको 3 चांसेस है तो फर्स्ट चांसेस में यहाँ पे गिरा, सेकंड में यहाँ पे और थर्ड में यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा दूरी पे जाता है 9 मीटर, तो वही काउंट किया जाता है। ये भी काउंट किए जाते हैं बट सबसे ज्यादा दूरी पे जाता है 3 चांस में, तो वही काउंट किया जाता है। और वही हिसाब से आपको प्लेसेस गिने जाते हैं। क्या समझो 3 प्लेयर है, किसी का इसके अंदर ही 3 शॉट रिलीज होके डाउन हो गए, इसके अंदर हुआ 1 2 3, तो सबसे जो दूर वाला जाएगा उसे 9 मीटर या 12 मीटर तक, तो उसे वहां पे गेम को विन दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा क्या इतना